Hello everyone, welcome to my channel Study with Chopras. Today we will start with nouns, English grammar topic. This topic we will study and I will tell you the kinds of nouns and then we will do some exercises also. So nouns. What is a noun? A noun is a naming word. So noun is basically a naming word which identifies a person, place, animal, thing, an idea or feeling in a sentence. कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी एनिमल का, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी आइडिया या फीलिंग का नाम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नाउन. एग्जाम्पल, जॉन, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. जुपिटर, नेम ऑफ अ प्लैनेट. सिंगापुर, नेम ऑफ अ सिटी. एलिफेंट, नेम ऑफ एन एनिमल. बुक, नेम ऑफ अ थिंग. टीचर, नेम ऑफ अ profession. Man, again it's a common noun for a man. Girl, common noun. Pencil, it's a thing. Freedom, it is a feeling. Happiness, it is a feeling. So anything, a word which identifies a person, place, animal, thing or idea with a name is called a noun. So kinds of nouns. So what are the various kinds of nouns we will study? So first is proper noun. Proper nouns are name particular persons, places or things. तो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम या पर्टिकुलर चीज़ का नाम. जैसे कि अगर हम बोले नरेंद्र मोदी तो वी नो इट इज़ अ नेम ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर. सो वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. अगर हम बोले दिल्ली तो दिल्ली भी हमारी कैपिटल का नाम है इंडिया की, तो इट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस. इसी तरह से थिंग, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम किसी किसी स्टैचू का नाम ले रहे हैं, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो इट इज़ अ थिंग बट वी नो दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्लेस्ड वेयर इट इज. सो इट इज़ अ पर्टिकुलर थिंग. इट इज़ नॉट अ जनरल थिंग कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत सारे होंगे या कोई चीज़ बहुत सारी होगी. इट इज़ अ पर्टिकुलर. पर्टिकुलर इज द मेन वर्ड हियर. सो दे आर नेम्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज एंड बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. तो जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा. तो एग्जाम्पल इज बराक ओबामा, China, Sunday, Titanic. So these are all proper nouns. Then is common noun. Common noun refers to general things जो सामान्य चीजें होती हैं. They are common names given to persons or things of same kind or class. So it is a name given to same kind or class. जैसे कि अगर हम बोले गर्ल, तो गर्ल मतलब girl can refer to any girl, but it refers to a class of people. Then doctor, doctor could be there could be many doctors, but it refers to a profession. Animals, तो animals में सभी animal आ जाते हैं, lion, tiger, goat, and all animals आते हैं. Jaguars, flowers, country, shop. तो shop में भी any shop it can come. It does not specify particularly कि वो क्लॉथ मर्चेंट है या ग्रोसरी शॉप है या हार्डवेयर शॉप है. तो इट इज़ जनरल अ शॉप. तो इट इज़ अ नेम गिवन टू अ क्लास. तो इट इज़ अ कॉमन नाउन. देन मंथ, मंथ में भी अगर आपका जनवरी फरवरी अलग से दिया है तो देन इट बिकम्स प्रॉपर नाउन. बट इफ इट इज़ ओनली मंथ देन इट इज़ अ कॉमन नाउन. सिमिलरली शिप, तो शिप में अगर आपका स्पेशल कोई शिप दिया है जैसे टाइटैनिक दिया है तो देन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. अदरवाइज इफ इट इज़ अ जनरल name given to class of things, that is ships. Next is collective noun. So after proper noun, common noun, we come to collective noun. Collective nouns refer to collection of things spoken of as a whole. जैसे कि जिसमें कलेक्शन हो काफ़ी चीज़ों का, जैसे कि फ्लॉक. फ्लॉक जो है, फ्लॉक ऑफ शीप. फैमिली, फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, एक एक मेंबर नहीं होता है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स. ऐसे ऑडियंस, ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होते हैं. हर्ड, हर्ड ऑफ एनिमल्स. आर्मी ऑफ सोल्जर्स. तो ये जो है कलेक्टिव नाउन है. नेक्स्ट काइंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट. ये जो डेफिनेशन में यहाँ पे बोला गया है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया और फीलिंग. तो दैट कम्स, आइडिया और फीलिंग कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि इफ वी से समथिंग एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट टच, you can just feel it. Okay, you cannot taste it, you cannot smell it. It is a just a feeling. So examples are like love. Love, if mother loves you,
यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन नॉट सी इफ इट इज अ कोई चीज है जिसको आप देख पा रहे हैं या मेजर कर पा रहे हैं कि 2 kg लव या 4 kg लव, ऐसा नहीं होता है। ब्यूटी, तो ब्यूटी इज ऑल्सो अ थिंग टू बी फेल्ट। करेज, पॉवर्टी, गरीबी, हंगर, भूख, स्वीट, तो ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन विल सी यूजेस ऑफ नाउन। तो अभी हमने जो है काइंड्स ऑफ नाउन देख लिया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन वी कम टू यूजेस ऑफ नाउन। तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, so नाउन सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। तो जो नाउन है वो एक सब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह, जो सेंटेंस है उसमें काम वो किसके ऊपर है वो सेंटेंस, तो मेन चीज क्या है उस सेंटेंस की, किसके ऊपर वो बात कही गई है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द sentence। जैसे कि एग्जाम्पल इज द बुक इज वेरी यूजफुल। नाउ इन दिस सेंटेंस द बुक इज वेरी यूजफुल, दिस सेंटेंस इज अबाउट अ बुक which is very useful, so the book is very useful, so the book is a noun। then direct object of a verb, so the direct object is a person, place, thing that receives the action of the verb। तो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वर्ब होता है, क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया गया है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक्शन जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। जैसे कि रोहन स्लैम द डोर। नाउ रोहन जो है वो कर रहा है काम, तो दैट इज अ, रोहन इज अ सब्जेक्ट, अगेन इट इज अ नाउन। स्लैम द डोर, स्लैम क्या है, वर्ब है कि स्लैमिंग का एक काम हो रहा है, एंड द डोर इज अ object of a verb, so it is used as direct object of a verb। तो इसमें जो है the door is a noun which is used as direct object of a verb। then indirect object of a verb, the indirect object receives the action of the verb indirectly। तो जो क्रिया या वर्ब है उसका जो एक्शन है वो इनडायरेक्टली जो है उस ऑब्जेक्ट को मिले, तो देयर आल्सो नाउन्स आर यूज्ड। जैसे कि आवर टीचर गेव अस अ प्राइज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज आवर टीचर, ऑब्जेक्ट क्या है, अस, कि किसको प्राइज दिया गया, हमें दिया गया। आवर टीचर गेव अस, तो आवर टीचर गेव अस में आवर टीचर सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब, अस इज एन ऑब्जेक्ट, बट देन व्हाट वाज गिवन, दैट वाज अ प्राइज। तो इसमें जो है अ प्राइज इज अ noun which is used as indirect object of a verb। then object of a preposition, so nouns can be used as object of preposition। so preposition is a verb that shows location, movement or direction। common prepositions are in, on, with, under, for and by। तो जो है पोजीशन जो इंडिकेट करते हैं वर्ब्स, वर्ड्स, उसको हम preposition कहते हैं। और ये जो इन, ऑन, विद, अंडर, फॉर एंड बाय है, ये कॉमन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब ही यही है कि इट विल कम बिफोर द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। प्री मीन्स बिफोर, so together they form a prepositional phrase। जैसे कि ओवर द हाउस, तो इसमें क्या है, जो हाउस है दैट इज अ नाउन, इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition over, over is a preposition here, okay। then under the highway, so highway is a noun which is used as object of the preposition under, so here nouns are used as object of a preposition। then how noun can be used, object complement, object complement is a word that completes the meaning of a direct object। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एंड देन उसका जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, so that is object complement। it is used when the direct object would not make complete sentence by itself। जब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाएगा। जैसे कि आई नेम माई कैट, इसमें क्या है, आई इज अ सब्जेक्ट, नेम्ड इज अ वर्ब, माई कैट, कैट इज अ ऑब्जेक्ट, की मैंने अपनी कैट का नाम रखा, बट क्या रखा, पुसी। तो पुसी इज अ प्रॉपर नाउन एंड इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई कैट। तो क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ ऐसे बोलेंगे आई नेम माई कैट, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि व्हाट नेम वाज गिवन, दैट इज नॉट कमिंग आउट। so we use noun as object complement here। then to show possession, so possessive noun tells who or what owns something। तो कौन
जो है किसी भी चीज के पोजेशन में है, दैट विल बी टोल्ड बाय पोजेसिव नाउन। तो हवाईज वोल्केनोज आर स्टिल एक्टिव। तो इसमें जो है हवाईज volcanoes are still active, that is okay, but whose volcano? Hawaii's, it is the name of a place. So Hawaii's is a noun which is used to show possession. Hawaii's volcanoes are still active. Predicate noun, a predicate noun comes after the verb to be or a linking verb that replaces or means the same thing as the subject of the sentence. जैसे कि जो प्रेडिकेट नाउन होता है वो वर्ब के बाद आता है और इट विल इनडायरेक्टली टेल कि जो है सब्जेक्ट जो है इट इज़ द सेम थिंग। जैसे कि माई ब्रदर इज द क्लाउन, तो क्लाउन इसमें जो है वो प्रेडिकेट नाउन है कि वो अगेन माई ब्रदर के बारे में बता रहा है, तो दैट इज अ प्रेडिकेट नाउन। देन इज अपोजिटिव। अपोजिटिव इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कम्स आफ्टर अनदर वर्ड। तो इसमें क्या है कि वर्ड और फ्रेज जो कि अनदर वर्ड के बाद दोबारा आए, इट एक्सप्लेन्स, आइडेंटिफाइज और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वर्ड। तो ये दोबारा से उस वर्ड को एक्सप्लेन करता है। द अपोजिटिव इज सेट ऑफ फ्रॉम सेंटेंस बाय वन और टू कॉमर्स। तो इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसको जो है कॉमर्स से हम सेपरेट करते हैं इन द सेंटेंस। जैसे कि आवर टीचर कॉमा मिस्टर शर्मा taught us English. तो our teacher taught us English is a complete sentence. But then our teacher को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है वी हैव रिटन who is the teacher who has taught us English? Mr. Sharma. So Mr. Sharma is a noun which is used here as a positive. Okay, so this was about nouns. We'll do some exercises now. So identify the type of underlined noun in the following sentence and choose the correct option. So first one is the plane landed safely at the airport. So the plane is a common noun. So we will write common. The paper packages were tied up with the strings. So paper again it is a common noun. कोई special paper नहीं बोला गया है. It is a common noun. Sundarbans is a vast swamp. So Sundarban जो है एक particular place का नाम है. So it is a proper noun. Our class consists of 40 students. तो इसमें जो class है it signifies group of people. So it is a collective noun. She recognized him by his name. तो ये जो name है अगर उसका नाम लिखा होता तो ये proper noun होता, but it is just name, so it is a common noun. Honesty is the best policy. So honesty is a feeling which cannot be measured. It can only be felt. So it is an abstract noun. My parents went on vacation to Las Vegas. So my parents is a common noun. Apples are delicious. So apples जो है common noun. It is a sorry. Apples are proper noun because it is a proper name of the fruit. So zebras and tigers have stripes. So these are also proper noun because zebras and tigers जो है particular animals के बारे में बताया गया है. Dogs love their family. Again, it is a proper noun. Cheetahs are man-eating animals. Again, it is a proper noun. Jason spent more time on math. So it is about a particular person, Jason. तो ये भी proper noun है. I don't have much luggage. Luggage इसमें underline होगा, तो luggage is a common noun क्योंकि luggage में particular क्या luggage है that is not mentioned. There is room for everyone to sit down. There are lot of chairs. Chairs again it is a common noun. The lioness gave birth to a litter of cubs. तो इसमें जो lioness है वो proper noun है. Again इसमें जो litter है that is a collective noun. Identify the type of the underlined noun and choose the correct option. Again we have to do this exercise. Potato chips are my favorite snack. Snack is a common noun. Have you been to the Disney World? So Disney World is a particular name of a place, so it is a proper noun. Museum is closed on Sunday, so it is a particular day which is mentioned, so it is a proper noun. The dog is a faithful animal. Faithful जो है, faithfulness cannot be measured, so it is an abstract noun. A herd of cattle was blocking the way. So herd of cattle जो है वो group of cattle है, so it is signifying some people, some animals there, so it is a collective noun. I borrowed 2 books from the library. तो library जो है वो एक जगह का नाम है, तो it is a proper noun. I forgot to carry my pack of cards with me.
तो माई पैक ऑफ कार्ड्स जो है वो कलेक्टिव नाउन है। इन सम कंट्रीज पीपल आर स्टिल नॉट फ्री, तो फ्रीडम जो है अगेन इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज अ फीलिंग। द अर्थ इज अ प्लैनेट, तो इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर प्लैनेट अर्थ, so it is a proper noun. You must always speak the truth. The truth again is a abstract noun. The young lad did not know what to say. So lad जो है इसमें वो common noun है. Forrest Gump is my favorite movie. So it is about a particular movie. So it is a proper noun. Dave caught a fish with a hook. तो इसमें जो दवे है that is a proper noun. Fish is a common noun and hook is also a common noun. Health is more important than wealth. So it is an abstract noun. Health is something which cannot be measured, it can only be felt. He is good at telling funny stories. So stories is a common noun. Now next question is fill in the blanks with suitable noun from the given options. So we have to find fill in the blank with a suitable noun about जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन चुनना है. तो he had to pay for his foolishness. तो उसको अपनी मूर्खता के लिए जो है भुगतना पड़ा. सो फुलिशनेस, इट इज नॉट सेल्फिश, ब्रेव, हार्ट, इनके लिए भुगतते नहीं है. ही हैड टू पे फॉर हिज फुलिशनेस. द डैश इज द फादर ऑफ अ मैन. सो इट इज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. द डॉक्टर केप्ट हिज डैश वेटिंग फॉर लॉन्ग बिफोर सीइंग देम. तो डॉक्टर के क्या होंगे? सिंगर्स नहीं होंगे, वेटर्स नहीं होंगे, डांसर्स नहीं होंगे. डॉक्टर के क्या होंगे? पेशेंट्स होंगे. डॉक्टर केप्ट हिज पेशेंट्स वेटिंग फॉर लॉन्ग बिफोर सीइंग देम. And we did not have any wooden dash when we moved to our new house. तो जब हम नए घर में गए तो हमारे पास वुडन क्या नहीं था? शूज नहीं होते हैं, वुडन क्लोथ्स नहीं होते हैं, कटलरी नहीं होते. सो इट इज अ फर्नीचर. सो आंसर इज फर्नीचर. द The dash of his story is a brave man and has a great personality. So answer is heroine, hero, villain, reader. इनमें से option choose करना है. So dash of his story is a brave man. So when it says brave man, it must be hero. Are you dash that you will pass the test? So are you confident that you will pass the test? I have brown hair, but my sister's hair is black. The World Cup win was a dash moment for the entire country. So it was a proud moment for the entire country. He bought a beautiful chestnut dash to add to his animal farm. So it was a he bought a beautiful chestnut chair to add to his to his animal farm. He bought a beautiful chestnut horse. I have lost my dash of keys. So bunch of keys. It is a collective noun. So with this, we are finished with the nouns. Answer key is given. You may note down. So I hope you have understood the topic. So friends, if you liked my video, please hit the like button and please don't forget to subscribe for more such videos because I need a lot of motivation from your side when you subscribe to it. So I will meet you in the next video. Till then, I wish you a very happy learning. Bye bye.